ऐज़ान मोहतरम, मैंने जिस आय करीमा के एक जुज़, एक टुकड़े, एक हिस्से की तिलावत की है, ये सूरह रूम आयत नंबर 46 है, जिसमें ये इरशाद हो रहा है कि वमिन आयातिही, अल्लाह की नेमतों में से, अल्लाह की निशानियों में से एक नेमत, एक निशानी अय्युरसल रियाहा, ये हवा भी है जिसे अल्लाह भेजता है। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी, एक नेमत ये हवा है जिसे अल्लाह तबारक व तआला अय्युरसला भेजता है। किस तरीके से भेजता है, किस कैफियत में भेजता है, वो इसी आयत में इरशाद फरमाया अल्लाह अल मुबश्शिरात, नर्म नाजुक खुशगवार बनाकर भेजता है। इससे ये जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अल्लाह की नेमतों में से, अल्लाह की निशानियों में से एक नेमत, एक आयत ये हवा है। इसका मतलब यह है कि इस कायनात में इतनी और भी नेमतें हैं, और भी निशानियां हैं, और उनमें से बहुत सारी ऐसी होंगी जिसे हम महसूस भी करते होंगे, दर्द भी करते होंगे, लेकिन कितनी ऐसी नेमतें और निशानियां हैं कि जिसे हम महसूस नहीं करते और दर्द भी नहीं करते, उसका एहसास भी नहीं करते। और इज़ान मोहतरम, सिर्फ एहसास करने की बात नहीं है, बल्कि अगर हम शुमार करना चाहें तो शुमार भी नहीं कर सकते। तो कीजिए, इस पूरी कायनात में अल्लाह वहदहू ला शरीक की इतनी निशानियां हैं, इतनी नेमतें हैं कि अगर हम शुमार करना चाहें तो शुमार तक नहीं कर सकते। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, कुरान की आयत है, व इन तउद्दुहा नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमतों को शुमार ही नहीं किया जा सकता। आप देखें, ये जमीन का फर्श, ये आसमान का शामियाना, चांद, सूरज, समंदर की मौजें, लहरें, हर एक कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ताला की अलामत और निशानियां हैं। यहाँ तो गुफ्तगू इज़ान मोहतरम आपके सामने करके कमीदी गुफ्तगू से आगे बढ़ेंगे। इन तमाम नेमतों में से बहुत सी ऐसी नेमत है जिसे हम शुमार ही नहीं कर सकते, जिन्हें हम महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन जरूरत है उसे महसूस किया जाए, जरूरत है उन तमाम नेमतों को जाना जाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम हमारी नेमतों का शुक्रिया करोगे तो हम नेमतों को बढ़ा दिया करेंगे। तो नेमतों के इजाफे के लिए नेमतों का जानना भी जरूरी है, नेमतों के मिल जाने के बाद शुक्रिया करना भी जरूरी है। नेमतों को जानना भी जरूरी है, नेमतों के मिल जाने के बाद शुक्रिया करना भी जरूरी है। अब मैं यहाँ पे इशारा करके आगे बढ़ूंगा। नहजुल बलागा मौलाए कायनात की किताब कलमाते के साथ 11 नंबर, जो 11 नंबर का कलमा है, सेंटेंस है, आप उसको पढ़िएगा तो उसकी तफसीर में, जैसे कुरान मजीद की तफसीर है, ऐसे नहजुल बलागा की भी तफसीर की गई है, उलमा ने तफसीर की है। जो कलमाते के सार है, जो छोटे सेंटेंस है मौला के, जो कि नहजुल बलागा 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक मौला का खुतबा, मौला की स्पीच है, एक मौला के लेटर्स खतूत है, और दूसरा मौला के छोटे छोटे सेंटेंस। उसमें कुछ आयात भी हैं, कुछ शेर भी है, कुछ हदीसें भी हैं, लेकिन उमूमन इन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल पूरी नहजुल बलागा। जो सेंटेंस है मौला के छोटे छोटे, वो 11 नंबर के जो सेंटेंस है, उसमें मौला ने कहा जब अपने दुश्मन पर ताकत पा जाओ, अला अदुएका, जब अपने दुश्मन पे कंट्रोल हासिल कर लो तो उसे माफ कर दो। क्यों? जब अपने दुश्मन पे कंट्रोल हासिल कर लो तो उसे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रोल किया हो ये अल्लाह की ताकत से किया हो, और अल्लाह ने जो ताकत दी ये भी अल्लाह की